हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक बार मैं उपस्थित हूं आपके सामने लेकर बहुत ही जबरदस्त वीडियो रेनबो पार्ट 2 बुक से क्लास 12, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोज 2 यानी जिसका नाम है भारत इज माई होम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। बच्चों, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक बहुत ही बढ़िया स्पीच का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक अंश है। बच्चों को वेस्ट नहीं करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम, सबसे पहले इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में जन्मे और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई है ना। बॉर्न इन हैदराबाद, यानी इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। बहुत ही दुख की बात है कि जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है 5 सालों का होता है, जिनमें लगभग 2-2.5 साल ही ये बिता पाए। बहुत ही दुख रहा भारत के लिए बच्चों, है ना। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, एक उनमें से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी में इनका भी नाम आता है। एक बहुत बड़े प्रखर के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में, यानी कि बहुत बड़े इनके शिक्षाविद भी इनको माने जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने, यानी कि 1967 इनकी मृत्यु जो है 1969 में हो जाती है, जैसा कि ऊपर में देख रहे हैं बच्चों। तो यानी इससे स्पष्ट है कि कार्यकाल के दौरान अर्लियर, उससे पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि जैसे कि रामनाथ कोविंद पहले बिहार के गवर्नर रहे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने, उसी प्रकार इनका भी रहा, है ना। कि पहले उन्होंने बिहार को सेवा दी एक राज्यपाल के रूप में, उसके बाद वह भारत के, ठीक है ना, राष्ट्रपति बने। भारत इज माई होम स्पीच देने के दौरान, भारत इज माई होम उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after the taking oath as president। कहता है कि यह स्पीच जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो एक स्पीच का अंश पढ़ रहे हैं, वह जब राष्ट्रपति के दौरान वह ओथ ले रहे थे, वह जब शपथ ले रहे थे, तब की दी हुई यह स्पीच है बच्चों, है ना। उन्हीं के दौरान उन्होंने आखिर क्या कुछ शपथ लिया, ये तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह मतलब कि पहला स्पीच था। किसका स्पीच? पहले राष्ट्रपति नहीं थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, ठीक है ना, आजाद भारत के। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जब राष्ट्रपति का जब वो शपथ ले रहे थे, जब वह पद ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, उनका ये पहला स्पीच था। और देखो बड़ा ही फेमस स्पीच रहा बच्चों, कि आज हम उनकी स्पीच को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज, मतलब उन्होंने कसम खाया, यहां पर प्लीजेज का मतलब कसम, हिमसेल्फ, खुद से, टू द सर्विस, यानी कि सेवा, ऑफ द टोटलिटी, पूर्णतः इंडियन कल्चर। उन्होंने कसम खाया कि भारत के कल्चर के प्रति मैं यह पूर्णतः समर्पित करता हूं, यह शपथ लेता हूं, यह कसम खाता हूं कि मेरा जो पूरा डेडिकेशन होगा भारत के प्रति समर्पित होगा, और भारत के उन मूल्यों के लिए हम काम करेंगे, पूरी सेवा, पूरी निष्ठा से हम काम करेंगे, ऐसा उन्होंने शपथ लिया था बच्चों। आइए इस छोटे से अंश के बारे में हम जानते हैं कि आखिर उन्होंने और कुछ क्या बताया इस अंश के बारे में बच्चों। आगे कहता है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम में उन्होंने पहले लाइन में एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझते चलेंगे, पूरी लाइन आपको समझ में आएगी। एक समरी के तौर पे मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा भारत इज माई होम का पार्ट 2 है, यानी कहने का मतलब है कि पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो 2022 के बच्चों के लिए जो वीडियो पढ़ाया था, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बतौर मीनिंग के साथ साथ एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। वहां से आप जिनकी मीनिंग कमजोर हो, जो बच्चों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो, ठीक है ना, तो वहां से पहले आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि समरी पढ़ने में आपको आसानी होगी बच्चों। आज हम इसका एक ओवरव्यू देंगे इस चैप्टर का। कहते पहले लाइन में उन्होंने कहा कि आई मस्ट कॉन्फेस, मैं यह विश्वास, मतलब मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं यह मानता हूं कि भारत के लोगों ने क्या,
भारत के लोगों ने, यहां के जो लोगों ने मुझे इतने बड़े पद पर बैठाया है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हूं, है ना, बहुत ज्यादा अभिभूत हूं, मैं उस बात को मैं मानता हूं, है ना। ट्रस्ट माई पीपुल, यहां के लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है ना, विश्वास जो जताया है, यहां के लोगों ने मुझ पे जो विश्वास जताया है, ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड मी इलेक्टिंग टू मी द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। मानो इस मतलब कहा जाता है कि राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा पद होता है। यह जो इतने बड़े पद पर यहां के लोगों ने इन बड़े पद पर, ऊंचे पद पर जो बैठाया है, उससे मैं अभिभूत हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं। उन्होंने पहले पैराग्राफ में यह कहा। बच्चों देखिएगा, हर पैराग्राफ का आपको मैं एक एक समरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से समझते चलिएगा। उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा कि इससे पहले भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हम लोग टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हम लोग टीचर्स डे में मनाते हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति के दौरान, यानी कि राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए जो उन्होंने मुझे अनुभव दिया है, वो मेरे लिए वह अनुभव काफी काम आएगा। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने देखो क्या कहा बच्चों, कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी राष्ट्रपति के दौरान जो उन्होंने ब्राउट मतलब लाया है, ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी कहने का मतलब एक मानसिक औजार जो लाया है, इक्विपमेंट जो लाया है, ए डिग्री इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है, वो शायद कहीं मिलता है, ऐसे लोग भारत में ही है, ऐसे शायद कहीं मिलता है, रेयरली, यहां पर इन्होंने रेयरली एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया है ना, कि शायद कहीं मिलता है जो उनके द्वारा मुझे जो एक्सपीरियंस, जो यानी कि वो राष्ट्रपति के रहने के दौरान जो भारत के लिए उन्होंने किया है, वो काफी एकदम जबरदस्त है ना। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू परस्यूट नॉलेज एंड ट्रूथ, कहा कि पूरी जीवन उन्होंने डिवोटेड किया है, समर्पित किया है, अब पूरी लाइफ भारत के प्रति, भारत के मूल्यों के लिए, भारत के हर वो काम को करने के लिए, हैज डन मोर देन प्रोबेबली शायद अदर मैन ब्रिंग आउट एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल वैल्यू। ही हैज नेवर लॉस्ट फेथ, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ही हिमसेल्फ हैज नेवर सेस टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लाइव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। कहा, उन्होंने कहा था एकल, यानी कि सभी के साथ विकास, उन्होंने यही कहा है ना। उन्होंने कहा है राष्ट्रपति के दौरान उनसे मुझे जो सीखने को मिला है, जो अनुभव मिला है, उन्होंने यही सिखाया है। क्या सिखाया उन्होंने अनुभव? उन्होंने यह अनुभव यही सिखाया है कि सभी के साथ, उन मूल्यों के साथ कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, सभी के साथ न्याय करना है, हमेशा जस्टिस की बात करनी है, ना कि इनजस्टिस का बात करना है। उन्होंने यही सिखाया है। वो काम मुझे इस देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति के दौरान जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसको इसे ग्रहण करने के लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि मैं उनके बाद आया, ताकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये कहते हैं बच्चों। देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, उनके बारे में ये जानते हैं। आगे कहते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर दैट आई इंटर। अब देखो ना तीसरे पैराग्राफ में क्या कहा कि मैं यह एश्योर हूं कि जब भी मैं इस ऑफिस में घुसता हूं, जब भी मैं इस ऑफिस में बैठता हूं, है ना, प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मेरा पूरा डेडिकेशन होता है। क्या डेडिकेशन होता है? उन्होंने कहा कि मैं जब भी ऑफिस में बैठता हूं तो मेरा पूरा डेडिकेशन क्या होता है ना, आई हैव जस्ट टेकन ओथ, अभी अभी हमने शपथ लिया है, आई हैव जस्ट टेकन ओथ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहा कि अभी अभी मैंने भारत के संविधान के मूल्यों के प्रति अभी अभी हमने शपथ लिया है ना। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves. It is the young state of ancient people who through the long millennia and the through cooperation of diverse ethnic elements. उसने कहा, क्या कहा
अपने स्पीच में इंक्लूड करते हैं कि अभी अभी हमने शपथ लिया है और डेडिकेशन के साथ उन्होंने शपथ लिया है कि अपने पूरी समर्पित कर दूंगा अपनी पूरी जिंदगी, जितना दिन राष्ट्रपति के पद पे रहूंगा पूरी क्या करूंगा, मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा, है ना। उन्होंने कहा है कि आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं कसम खाता हूं, है ना, खुद से कि फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम inadequate with the change of circumstances, the value remains internally valid and prepares for newer and fresher realization. The past is not dead and steady. उन्होंने कहा कि इतिहास कभी मरता नहीं है ना, इट्स लाइव एंड डायनेमिक, ये हमेशा लाइव होता है, हमेशा जिंदा होता है, डायनेमिक होता है ना। उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, कहा कि ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हमारा भारत बड़े पुराना है, भारत जो है हमारा बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन इसमें जो लोग हैं, अब नए लोग आ रहे हैं, उन युवा आ रहे हैं, उन युवा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। अपने स्पीच में इंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि हमारा परिवार जो है तभी हमारा ये पूरा भारत बहुत बड़ा है ना। उन्होंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ इट कांस्टेंट रिन्यूअल इट्स नीडेड, the process of growth of national culture and national character, it is the business of education. यह एजुकेशन मतलब यहां पर बिजनेस का मतलब काम, कहा कि शिक्षा का काम है कि निरंतर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा काम है जो हमें आगे ले जा सकता है। सिर्फ हमें उनका कहना था कि शिक्षा ही एक ऐसा है, ठीक है ना, एज सी to minister this constant renewal, and I may forgiven the presumption that my choice to high office has mainly not entirely been made account of my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument. और कहा कि शिक्षा का यह काम है कि यह जो मेरा पूरा परिवार बड़ा है, इन सभी लोगों को और हमें खुद, उन्होंने कहा था कि खुद मुझे काम करने की जरूरत है, और जब हमारा फैमिली से काम यानी कि कुछ परिवार पे काम करने की जरूरत है, खुद पे करने की जरूरत, ये हर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले तो पूरा भारत धीरे 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 क्या होगा, हर जगह ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा बड़ा भारत है, बड़ी जनसंख्या है, इसमें सभी को काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा आगे, कहा कि हमारा भारत तभी ग्रो करेगा जब प्राइम इंस्ट्रूमेंट, किसको हम अपना प्राइम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, है ना, एजुकेशन को। कहा एजुकेशन को मेंटेन करना होगा, है ना, क्या करना होगा, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, ठीक है ना। उन्होंने शिक्षा, क्योंकि देखो शिक्षाविद भी थे, तो उन्होंने शिक्षा पे काफी जोर दिया अपने भाषण में, अपने एक्सट्रैक्ट यानी अपने स्पीच में उन्होंने इंक्लूड किया कि सबसे ज्यादा अगर किसी को तवज्जो देना है तो शिक्षा पे काम करना है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित होगा, और इस तरह से पूरा परिवार ही मेरा घर है, यानी पूरा भारत मेरा घर है, तो इस तरह से पूरा भारत शिक्षित होगा, क्योंकि हम लोग निरंतर बढ़ते रहेंगे। ये बातें उन्होंने इंक्लूड किया बच्चों। आगे देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आई देयरफॉर, इसीलिए प्लीज मैंने शपथ लिया है, कसम खाया है, माई सेल्फ, खुद से, यहां पे देखो माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, खुद से, कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया, टू द loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may been contribute, I pledge myself to the service of the totality to my country cultures. कहा मैं कसम खाता हूं कि पूरी निष्ठा के साथ एकदम पूरा समर्पित कर दूंगा भारत के संविधान के प्रति, भारत के कल्चर के प्रति, यानी जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसके प्रति मैं पूरा समर्पित करता हूं, कसम खाता हूं इस मंच के माध्यम से, इस मंच से, कि सभी लोगों के साथ, ठीक है, जितनी लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे कि मैं एकदम पूरी न्याय के साथ काम करूंगा, है ना। देखो उन्होंने और क्या क्या कसम खाया और क्या क्या शपथ लिया बच्चों। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं कसम खाता हूं कि पूरी इस कंट्री के प्रति मैं वफादार रहूंगा, है ना। और क्या कहा उन्होंने, कहा कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कहा कि कोई हमारे बीच, हमारे काम के बीच कोई धर्म मजहब नहीं आएगा, है ना। उन्होंने कहा कि आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, काम जो होगा वह प्रोग्रेस यानी स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, एंड फॉर द वेलफेयर इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। क्रीड्स का मतलब रिलीजन होता है, धर्म होता है बच्चों। देखो मेन मीनिंग यहां पे आया, इसको बताना जरूरी है, कास्ट, कलर और क्रीड। उन्होंने कहा कि हमारे बीच विदाउट डिस्टिंक्शन,
बिना भेदभाव के, ना तो हम कोई कास्ट पे भेदभाव करेंगे, ना ही कोई रिलीजन पे भेदभाव करेंगे, ना ही कोई कलर पे भेदभाव करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे न्याय में, हमारे विकास में, हमारा डेवलपमेंट में, हमारी वफादारी में कभी ये सब चीजों का भेदभाव नहीं आएगा, कभी ये बाधाएं नहीं आएगी, ठीक है ना। हमारे बीच ना तो वो धर्म होगा, ना वो मजहब होगा, ना वो कलर होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम किसी के सबके साथ, मेरा यही कर्तव्य होगा कि तमाम उन जो पिछले पायदान पे माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बैक हैं, उनको हमें आगे लाना होगा, उसे मुख्य धारा में जोड़ना होगा, है ना। ये उनका सपना है। देखो कितनी बड़ी बात है, एक मन से ये सब ऐलान करना एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। द होल ऑफ भारत इज माई होम। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये चैप्टर का बहुत ही बढ़िया लाइन है बच्चों, जो लाइन एक्सप्लेनेशन में आता है ना। इसे समझिएगा थोड़ा। क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि द होल ऑफ भारत, भारत, पूरा भारत, इज माई, मेरा घर है, एंड इट्स आर माई फैमिली। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि यह भारत मेरा घर है, इसमें रह रहे पूरे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। देखो एक राष्ट्रपति के दिलों में कैसी भावना है बच्चों। एक शपथ लेने के दौरान, अभी वो उन्होंने शपथ ही लिया है, अभी वो शपथ ले रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि यह पूरा मेरा भारत घर है, और यहाँ के रह रहे लोग क्या है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और तभी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अपना परिवार मान रहे, तभी तो उन्होंने कह रहे हैं कि हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी हम नहीं करेंगे, है ना। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के साथ न्याय होगा, न्याय होगा। आगे कहते हैं क्या, सीक टू मेक, है ना। उन्होंने कहा कि आई सेल माई अर्नेस्ट इंडेवर, यही हमारी पहचान होगी, टू सीक टू मेक होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। कहा कि उन्होंने, मैं खोजूंगा, मैं खोज करके मजबूत घर बनाएंगे, और वह घर बड़ा सुंदर होगा, है ना। होम फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज। और वो कहते हैं द फैसिनेटिंग, बड़ा मनमोहक होगा, टास्क ऑफ ए बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस, और समृद्ध होगा, ग्रेसफुल होगा। काफी अच्छा, एकदम मनमोहक देश बनाएंगे, मनमोहक घर बनाएंगे, शानदार घन घर बनाएंगे, और ब्यूटीफुल बनाएंगे। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही बच्चों। कहा कि यह पूरा जो मेरा घर है, यहाँ के रह रहे जो परिवार हैं, लोग हैं, यह मेरा पूरा घर जो होगा वह एकदम शानदार घर बनाएंगे, एकदम ब्यूटीफुल बनाएंगे, एकदम मनमोहक होगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ कोई बनाया है ना। कितनी अच्छी उन्होंने कहा कि ये जो घर होगा बड़ा स्ट्रांग होगा, ब्यूटीफुल होगा, फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड, है ना। द फैसिनेटिंग मतलब मनमोहक, है ना। टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, है ना। समृद्ध होगा, एकदम पूरा भरा पड़ा होगा, है ना। ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के रह रहे लोग हमारे सभी के सभी फैमिली है, मेंबर है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उस परिवार का मैं मुखिया हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहां तक चुन करके इस हाईएस्ट लैंड में पहुंचाया, यानी कि उन्होंने लैंड बताया है, पद को उन्होंने एक भूमि से, है ना। चलिए आगे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, देखते हैं, है ना। द फैमिली इज ए बिग, अब देखो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उन्होंने कहा है कि द फैमिली इज ए बिग एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकॉन्वेंटली। उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार बड़ा है। उन्होंने क्या कहा है कि हमारा परिवार बड़ा है, तो इस बड़े परिवार का कैसे होगा, है ना। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली जो है बहुत बड़ा है और दिन पर दिन बढ़ रही है ना। वी सेल ईच वन ऑफ अस, उनमें से हम लोगों को, देखो उन्होंने क्या कहा, समझिए ध्यान से इसको बच्चों। कहा कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर, है ना, इनकॉन्वेंटियली फास्ट पेस। वी सेल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट। देखो उन्होंने क्या कहा, चाहते हुए ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि ईच वन ऑफ अस, हमारा परिवार बड़ा है और दिन पर दिन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बढ़ रहा है, भारत पूरा बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों को, ईच ऑफ अस, हम लोगों के, उनमें से प्रत्येक लोगों के, हम लोगों में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट करना होगा अनस्प्रैंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू, ये नया बिल्डिंग बनाने के लिए, नया घर बनाने के लिए, ईच इन, ठीक है ना, ईच इन हिज आउन वे फॉर sheer size the task ahead of us are demanding to no one can afford to sit back just watch to let frustration become a endemic in our country। कहा कि यही कर्तव्य होगा,
कि हम सभी लोगों को काम करना होगा, सभी लोगों को उनमें भाग लेना होगा। सिर्फ मेरे भाग लेने से, यानी सिर्फ मुझे पार्टिसिपेट करने से यह मेरा पूरा परिवार बड़ा है और सभी लोग काम करेंगे तब जाकर के यह जो हमारा एक समृद्ध देश बनेगा तब बन पाएगा। देखो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं कि क्या करना चाहिए। सिचुएशन जो स्थिति है ना, सिचुएशन डिमांड, सिचुएशन जो है, स्थिति जो है मांगती है ऑफ अस वर्क, काम ही हमें से मांग रही है। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कहा है बच्चों, कहा स्थिति जो है हमसे काम मांग रही है। क्या काम मांग रही, कितना काम मांग रही, वर्क एंड मोर वर्क, काम करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। साइलेंट एंड सिंसियर, शांति तरीके से सिंसियर होकर के काम करने की जरूरत है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, और जो हमारा देश पहले था फिर से हम उसे पुनः निर्माण करेंगे ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। देखो उन्होंने कहा कि सबको काम करना होगा, हर एक अपनी अपनी अगर जिम्मेदारी ले ले, उनका कहना था कि हर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जो जनसंख्या है, जो निरंतर हमारा परिवार बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन्होंने ये कहा बच्चों, है ना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे क्या कहते हैं बच्चों, आगे कहते हैं कि दिस वर्क, इस काम को, एज, इस प्रकार, आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट, यह काम दो पहलू में करना होगा। यह जो काम है दो पहलू में करना होगा। कैसे, उन्होंने कहा वर्क वन सेल्फ, काम एक खुद के लिए करना होगा, फॉर द सोसाइटी अराउंड, है ना। दे आर म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, है ना। म्यूचुअल फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, द वर्क on oneself to follow the urge towards moral development as free person under self-imposed discipline which alone can render the development possible. It's, देखो उनका कहना था ना, उनका कहना था कि काम दो पहलू में करना होगा। वो पहलू क्या है सर, ऐसा कि काम एक खुद के लिए करो। देखो उन्होंने कहा पहले कि सबसे पहले अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, ठीक है ना। और जब इससे भी काम हो जाए तो थोड़ा समाज के लिए भी काम करो। काम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, दोनों पहलू में काम करना होगा, तब उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन शोषितों को, सबको जगह मिलेगी, है ना। तब क्या होगा, हर लोग ये जिम्मेदारी ले लेंगे। तो ये पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ऐसी जिम्मेदारी जब ले ली जाएगी तो इससे साफ पता चलता है बच्चों कि अगर ऐसी जिम्मेदारी हो जाएगी तो पूरा हमारा देश क्या होगा, विकास पे जाएगा। आगे क्या कहते हैं, कहा कि जो स्थिति है, इट्स इन प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी, वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट ओनली एट पेरिल, पेरिल का मतलब डेंजर, दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइज इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, आगे देखो क्या कहते हैं, सोसाइटी विच प्रिविलेज टू सर्व ए बेटर, तभी एक सभी को एक, यह जो देश होगा एक बेटर होगा। और वो कहते हैं जस्टर का मतलब न्याय, एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो। देखो उन्होंने कहा, मैंने जो आपको समझाया पहले लाइन में वही बात उन्होंने लाइन में लिखा है बच्चों। कहा है कि मैंने यही बात कहा कि तब हमारा पूरा जो विकास है ना, इंडिविजुअल मतलब एकल विकास जो है ना, पूरा विकास नहीं हो सकता। अगर हम जैसे उनका कहने का मतलब था कि देखो द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, इंडिविजुअल जो होगा, एकल जो होगा, व्यक्तिवादी जो होगा, वह फुल परफेक्शन के साथ विकास नहीं होगा, विदाउट ए कोरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशलिज्म, सामूहिक विकास नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अपनी जिम्मेदारी लेंगे और कुछ समाज के लिए भी काम करेंगे तो पूरा क्या होगा, एक सामाजिक विकास होगा। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज, आओ इसमें हम इंगेज होते हैं और इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और इन दो पहलुओं पे काम करते हैं। और वो दो पहलू क्या था बच्चों, वो दो पहलू हमारा था, है ना, इंडिविजुअल एंड सोशल। वो दो पहलू क्या था बच्चों, इंडिविजुअल एंड सोशल। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, है ना, क्या था हमारा दो पहलू, इंडिविजुअल एंड सोशल। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहता है इस लाइन में, दिस डुअल इफर्ट, ठीक है ना, दिस डुअल, है ना, दिस डुअल इफर्ट
विल गिव टू द लाइफ ऑफ अ स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। और कहा ये डुअल एफर्ट लगाएंगे ना, डुअल है ना, ये जो दोनों दो एफर्ट लगाएंगे, एक पहला क्या, एक इंडिविजुअल एफर्ट अपना खुद का विकास, और एक समाज, एक अपने के लिए काम करेंगे और एक समाज के लिए काम करेंगे ना, तो जो ये एफर्ट लगेगा, यह जो हमारी शक्ति होगी है ना, ये जो एफर्ट लगाएंगे, तब एक जो हमारा स्टेट, मतलब यहां पर राज्य से नहीं देश से मतलब है, आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, और एक तरह का एकदम स्पेशल फ्लेवर देगा, है ना, एकदम खास तरह का फ्लेवर देगा, यानी हमारा देश बड़ा ही सौंदर्य बनेगा, है ना। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर एंड मोरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब स्वभाव होता है, एंड इनहेरिटेंस, कहा कि हम लोगों का, हमारे पूर्वजों का स्वभाव रहा है, हमें जो विरासत में मिला है, इनहेरिटेंस का मतलब विरासत, जो हमें विरासत में मिला है फ्रॉम द ग्रेट लीडर, जो हमें आजादी दी गई है, किसके द्वारा जो हमें विरासत में आजादी मिली है, जो हमारे उन महान लीडरों के द्वारा, उन महान नेताओं के द्वारा, है ना, आवर लिबरेशन मूवमेंट, जो उन लोगों ने आजादी के लिए मूवमेंट किया था, जैसे महात्मा गांधी। देखो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही है बच्चों, बहुत ही अच्छा लाइन है, उन्होंने कहा आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर ए मोरल पर्पस। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब कोई तुम्हारे पास पावर आ जाए तो उसका उपयोग शुड बी मोरल पर्पस, नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक मकसदों के लिए यूज करना। ऐसा नहीं, आज के डेट में मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, आज के डेट में मैं देखता हूं, मैं स्कूल में टीचर हूं, क्लास में अगर मॉनिटर बना दी जाती तो लगता है जैसे बस बस, समझ रहे हो ना, एकदम हिटलर ही हो गया है, मतलब बिना मतलब के। इसलिए गांधी जी ने हम लोग को चेताया है, कहा है कि हमारा जो सांस्कृतिक है, हमारा जो समाज है, अगर आपको कोई पद दे दिया जाए, आपको अगर किसी पद पे बैठा दिया जाए, तो किसी के साथ न्याय नहीं करना, उसका यूज, जो तुम्हारे पास पावर आया ना, उसका यूज नैतिक मूल्यों में करना है ना, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए आपके पास, समझ में आ रहे, यानी कि मोरलिटी पे ध्यान देना है ना। उन्होंने कहा मोरल पर्पस, यानी कि आपकी जो, आपका जो पावर होना चाहिए, आपका मोरल पर्पस में यूज किया जाना चाहिए, शुड बी यूज्ड, है ना, होना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर एसपी बन गए तो पता चला कि जिसके लड़ाई हुआ था गांव में पहले, तो अब पता चला कि उसी से बदला लेना, ऐसा नहीं है। ये पावर क्यों, क्योंकि वो पावर तुम्हारा नहीं है ना, वो कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, वो पावर किसी और के हाथों में चला जाएगा। फिर इसी तरह से और भी लोग इस तरह से यूज करने लगेंगे, तो सब कोई ऐसा ही सोचेगा, तो हमारा देश कैसे विकास करेगा, है ना। इसीलिए गांधी जी ने चेताया, कहा क्या, उन्होंने उन गांधी जी की बात को याद दिलाते हैं, और उन्होंने कहा कि द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट शैल बी डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, और हम लोगों को समर्पित होना होगा हमारे उन कामों के प्रति, है ना। तो याद रखना है इसके बाद। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। आगे देखो क्या कहते हैं क्या आगे, कि आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा पूरा भरोसा है ना, इन माई पीपल, अपने लोगों में, दैट जो दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्वेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। मैंने जो ये डुअल टास्क दिया है, आई सेल माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इनहैंसिंग इंटरप्राइज। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बढ़िया मनमोहक प्राइज होगा, यानी बहुत बढ़िया एक होगा, यानी उन्होंने कहा कि जो मैं डुअल टास्क दिया हूं, वो जरूर हमारे देश के मूल्यों के प्रति सभी लोग डेडिकेटेड होकर के, समर्पित होकर के इस देश को एक सफल देश बनाने में कामयाब रहेंगे। इसी के साथ अपनी स्पीच को विराम देते हैं बच्चों। यह पूरी स्पीच हमारे पास नहीं है, हम लोग उनकी स्पीच का एक एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने 9 पैराग्राफ में खत्म किया।